हमारा एक क्वेश्चन है भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है इतने सेंटीमीटर, कितनी 22 सेंटीमीटर। ये 10वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम था भी गवर्नमेंट स्कूल वालों का, उसमें आया हुआ था भाई। वैसे मैंने करा रखा है, ये फॉर्मूले मैंने पहले लिखवाए थे इनके, अब तुम्हें याद है नहीं है, पता नहीं कौन क्या करके आया है, वो तुम देख लेना भाई। वृत्त की परिधि क्या होती है? क्या होती है परिधि? क्या होती है? 2 पाई आर। मार्कर दूसरा दिए भाई करो ना, तो उसको निकालता। वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें? अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें आर की जरूरत पड़ेगी। आर क्या होती है? रेडियस, और हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्या। क्या बोलते हैं? जो ये वृत्त होता है ना, वृत्त ये होता है वृत्त, ये इसका एक केंद्र बिंदु होता है। जो इसको इस तरह, ये इसका होता है डायमीटर। पूरा पूरा क्या होता है? डायमीटर को डी से, या इसको व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और जो इसकी हाफ हो जाता है ये इतना, या क्या हो गया हमारी? रेडियस। और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या का अब डायमीटर दे रखा, तो त्रिज्या निकालनी तो क्या करते हैं? डायमीटर की क्या होती है? हाफ, यानी आधी। आधी होगी ना। डायमीटर यहां तक था, साथ साथ मत उतारो, आराम से पहले समझना, ठीक है। अब हमें आर की जरूरत है, तो इसमें पहले ही परिधि हमें दे रखी है 2 का 2। पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। 3.14 कब रखते हैं पता है? जब वो क्वेश्चन में बोले कि भी पाई का मान ये लेना, नहीं तो हम क्या मान के चलते हैं? अब ये 3/4 आया कहां से पता है किसी ने? ये 3/4 कहां से आया? इसको इससे भाग देंगे ना, तो यही आएगा। भाग देंगे, देखो 7 या 21, बच गया 1, उतारी 0, पॉइंट लग जाता है, पॉइंट लग जाता है ना। अब हो गया 10, 7 एकम 7, बच गए 3, फिर 0, 7 चौक 28। तो ये कंप्लीट नहीं होगा, इस तरह आगे चलता रहता है, लेकिन हम इसको पॉइंट के बाद 2 पे वहां रुक जाते हैं। तो 3/4 कहां से आया? लग गया पता? कदे नु सोचो भाई ये कुछ और है, ये कुछ और है, नहीं, ये इसी में से यहां से बने हैं भाई। समझ में आया? तो पुट कर दो इसकी वैल्यू, और आर हमें निकालना है। आर हमें, तो आर को इस साइड रख के 22/22, और इसको उधर ले जाऊंगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और बटे ये आ जाएगा, 22 से 22 कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू क्या आ गई? 7/2 आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई, तो हम ये निकाल सकते हैं। अब इसमें पुट कर दो इस फार्मूले, 22/7 गुणा में 7/2 गुणा में 7/2। अब ये मैंने क्यों लिखा? सीधी भी लिख सकता, 7/2 की पावर स्क्वायर कराएंगे, बात तो आया नहीं है। ये इसमें कटने में आसानी होती है। क्या होता है? अब जैसे हमें पता है यो कट गया, यो इससे कट गया, तो क्या आ गया? 77/2। अब 2 तिया 6, बच गया 1, 17 हो गया। और अब कितने बजा रहे हैं? 2 8 16, 1 और फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा भाई। आयतन हमेशा किसमें आता है? वर्ग, उसमें क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब 3 का लग जाता है यहां, ठीक है। परिधि और परिमाप सिंपल में आते हैं। परिमाप क्या होता है? परिधि और परिमाप सेम बात है, ठीक है। समझ में आया? हमारे चैनल पर इस तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो भाई।
ठीक है।